नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी ख़बरें बताएंगे। दोस्तों, आखिरकार क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमलावर हो गए राहुल गांधी। कहा 2024 का चुनाव देश का नज़रिया बदल देगा। आखिरकार क्यों दोस्तों प्रशांत किशोर के दावे पर कांग्रेस ने ली चुटकी। कहा प्रशांत किशोर के पास कुछ और काम नहीं, बीजेपी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। दरअसल प्रशांत किशोर ने कल जो बयान दिया था कि राहुल गांधी को राजनीति से ब्रेक ले लेना चाहिए, बताएंगे आखिरकार क्यों बौखलाए हुए प्रशांत किशोर। और क्यों दोस्तों केजरीवाल ने दे दिया नया नारा, कहा जेल के बदले वोट। जी हाँ, बताएंगे आखिरकार कैसे। उन्होंने साफ कहा है जेल के बदले वोट से देंगे जवाब। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की जो अपडेट है वो आपको मिल पाए और आप हमसे जुड़े रहें। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फायर हुए राहुल गांधी। राहुल गांधी बोले देश की स्थिति बदल देंगे 2024 में। राहुल गांधी ने कहा सत्ता बदलते ही तमाम महिलाओं, मजदूर, किसानों के लिए हम काम करेंगे। राहुल ने कहा कि बीजेपी ने 10 साल में देश को सिर्फ धोखा दिया है, लेकिन हम 10 साल में पूरे देश को बदलने का काम करेंगे। राहुल ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम वादा करते हैं जो भी हमने किसानों, गरीबों, मजदूरों से, श्रमिकों से, तमाम लोगों से जो वादे किए उन एक एक वादे को मैं निभाऊंगा। राहुल ने कहा कि ये सिर्फ घोषणा पत्र नहीं है, इसमें जनता की आवाज़ है, जनता का प्यार है। क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से जनता अपना प्यार मोहब्बत दिखला रही है उससे ये साफ दिखाई देता है कि जनता लोगों के साथ है। सीधी सी बात है दोस्तों, इस वक्त देश की राजनीति बदलने वाली है और देश की बदलती राजनीति को लेकर तमाम तरीके का याद लगाया जा रहा है। राहुल गांधी इस देश के न सिर्फ दोस्तों एक मजबूत नेता हैं, बल्कि कई लोग ऐसे हैं जो राहुल गांधी को राजनीति से बाहर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद भी राहुल गांधी दोस्तों इस राजनीति के राजा बन चुके हैं, क्योंकि पॉपुलैरिटी में वो मोदी के बाद दूसरे नंबर पर हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने प्रशांत किशोर के बयान पर आप समझिए पूरी गोदी मीडिया बौखलाने लगी। दरअसल दोस्तों प्रशांत किशोर के बयान पर कांग्रेस ने प्रशांत किशोर के बयान पर जमकर घेरा है गोदी मीडिया को, और ख़ास कर दोस्तों प्रशांत किशोर को। कल प्रशांत किशोर ने एक बयान दिया दोस्तों। उस बयान में प्रशांत किशोर कहते हैं कि कोई पार्टी का नेता बनना कोई बड़ी बात नहीं है। पार्टी के नेताओं ने मान लिया कि राहुल गांधी हमारे नेता हैं, वही हमारे अध्यक्ष हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं होती। पूरे देश को मानना चाहिए कि राहुल गांधी इस देश के पीएम है, नेता हैं। दरअसल दोस्तों प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी का समय अच्छा नहीं होता है तो उनको इसके बाद कुछ दिन के लिए राजनीति से ब्रेक ले लेना चाहिए। दोस्तों आप समझिए, ये वही लोग हैं ये वही गोदी मीडिया है जब प्रशांत किशोर कहते हैं कि मोदी को हराना कोई बड़ी बात नहीं है। मोदी ने सिर्फ दुनिया में ये फैला रखा कि हमसे बड़ा हिंदुत्ववादी कोई नहीं है, कोई मोदी से भी बड़ा आएगा, मोदी हार जाएंगे, उनके सामने अच्छा प्रदर्शन होगा। और 2024 में इससे पहले प्रशांत किशोर ने कहा था क्यों नहीं, इंडिया गठबंधन चाहे तो आराम से हरा सकता है, क्योंकि मोदी को सिर्फ 42% ही वोट मिलते हैं। ऐसे में दोस्तों अब प्रशांत किशोर अपने ही बयान से हिल रहा है। वो कह रहा है कि राहुल गांधी अगर इस बार अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ तो राहुल को ब्रेक ले लेना चाहिए। पहली बात तो ये दोस्तों कि ये अकेले राहुल गांधी की परीक्षा नहीं है, ये पूरे के पूरे इंडिया गठबंधन की परीक्षा है। ये सिर्फ इंडिया गठबंधन की भी परीक्षा नहीं है, ये उन लोग की परीक्षा है जो लोग देश के लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं। ये मेरी परीक्षा है दोस्तों, ये मेरी परीक्षा है, ये आपकी परीक्षा है, हम सबकी परीक्षा इसलिए है क्योंकि आज देश पर सच में कुछ ऐसी ताकतों ने कब्जा कर रखा है जो देश में हिंदू मुसलमान करते हैं, सिर्फ धर्म को लड़वाते हैं, सिर्फ अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए दोस्तों मुस्लिमों के ऊपर कार्रवाइयाँ करते हैं, पत्थरबाज ठहराते हैं। और आप भी देख रहे हैं कि देश में क्या नफरत फैलाई जा रही है। राहुल गांधी दोस्तों इस देश के पीएम ज़रूर बनेंगे, और आप समझिए उस वक्त इन सब के मुँह बंद हो जाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी इस देश के सबसे मजबूत नेता है। इसलिए शायद प्रशांत किशोर बौखला रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने उन्हें गठबंधन में शामिल नहीं किया है, इसीलिए प्रशांत किशोर की बौखलाहट सामने आ गई है। आपको बता दें चले दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अरविंद केजरीवाल के बिना ही लॉन्च किया अपना चुनावी कैंपेन। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें जेल के बदले वोट से देंगे जवाब। दरअसल आपको बताते चले आम आदमी पार्टी ने अपनी टैगलाइन रखी है जेल के बदले वोट से देंगे हम जवाब। सीधी सी बात यह दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी तमाम विपक्ष के नेताओं को जेलों में डाल रही है। एक एक कर वो विपक्ष के नेताओं को डराती धमकाती है ताकि किसी भी तरीके से विपक्ष के नेताओं को रोका जा सके। और दोस्तों ये चीज़ हो रही है, एक बार नहीं बार बार हो रही है। लेकिन उससे भी बड़ी बात दोस्तों हम आपको बताते हैं, प्रधानमंत्री चाहे जो भी कर लें, उन्हें एक चीज़ अच्छे से पता है दोस्तों कि देश की
परिस्थितियां क्या हैं। विपक्ष को जेल में डाला जा रहा है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेलों में डाला जा रहा है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने अपना कैंपेन शुरू कर दिया है, जेल के बदले वोट से देंगे हम जवाब। आपको बता दें चले दोस्तों, डीके शिव कुमार ने राहुल गांधी की तारीफ। डीके शिव कुमार बोले राहुल गांधी ने सिर्फ इसीलिए चुना है जो है यहाँ पर केरल, क्योंकि केरल के लोग बहुत वफादार हैं। राहुल गांधी ने कहा कि केरल के लोगों के बीच में आकर उन्हें बहुत अच्छा लगता है। डीके शिव कुमार ने बताया कि केरल के लोग चाहते थे कि राहुल गांधी यहीं से चुनाव लड़े, वायनाड से। यही नहीं, राहुल गांधी के केरल को चुनने के पीछे दोस्तों उन्होंने एक वजह भी बताई, क्योंकि दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है कि केरल में पूरी तरीके से हिंदुत्व कभी भी राज नहीं कर पाया, क्योंकि केरल के लोग दोस्तों न सिर्फ हिंदू मुसलमान पर भरोसा करते हैं, दोनों धर्मों पर, बल्कि दोस्तों केरल के लोगों का मोटिव ही कुछ और होता है वोट देने का। उनका सिर्फ एक मकसद होता है, विकास। वो लोग ऐसे इंसान को वोट देते हैं जो पढ़ा लिखा इंसान हो। ऐसा नहीं कि बीजेपी के कुछ लोग जाकर खड़े हो गए, जय श्री राम के नारे लगाने लगे और वहाँ वाले लोग वोट दे देंगे। वहाँ का रूल्स ही अलग है दोस्तों, चाहे कर्नाटक की बात करें हम, चाहे केरल की बात करें, या दोस्तों जो है यहाँ पर तेलंगाना की बात करें, तमिलनाडु की बात करें। लोग दोस्तों पढ़े लिखे लोगों को पसंद करते हैं, क्योंकि वो लोग सेंसेबल बात करते हैं, ना कि दोस्तों बीजेपी की तरह हिंदू मुसलमान वाले मुद्दे उठा लेते हैं। और यही कारण है जो बीजेपी को जमकर यहाँ पर लपेट लिया है। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका, तेजस्वी यादव फिर हुए नीतीश के ऊपर फायर। दरअसल दोस्तों अभी हाल ही में तेजस्वी यादव ने नीतीश के ऊपर सवाल उठाया था कि नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री के जो पैर छुए हैं वो नीतीश कुमार की मजबूरी है। और दोस्तों ये सच पूछा जाए तो ये बात तो बिल्कुल सच भी है कि भाई तेजस्वी यादव को रोकने के लिए बीजेपी क्या क्या करती है, लेकिन तेजस्वी ने फिर नीतीश पर हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने जो प्रधानमंत्री के पैर छुए हैं वो बताता है कि उनकी हालत कितनी ख़राब हो चुकी है बीजेपी में जाने के बाद। नीतीश कुमार ने कहा, तेजस्वी यादव ने कहा, नीतीश कुमार हमारे अभिभावक है और ऐसे जब वो किसी के पैर छूते हैं तो हमें बुरा लगता है। क्योंकि दोस्तों आप समझिए नीतीश कुमार कितने बुजुर्ग हैं और ख़ुद नरेंद्र मोदी भी बुजुर्ग हैं। एक इंसान दूसरे इंसान के पैर छू रहा है, ये देखकर अजीब फील नहीं होता दोस्तों आपको? और पूरी गोदी मीडिया ये कह रही थी कि अरे तेजस्वी यादव को क्यों बुरा लग रहा है अगर प्रधानमंत्री के नीतीश ने पैर छू ही लिए तो। अरे भैया ऐसे पैर छूना नहीं कहते, इसको चापलूसी कहते हैं, इसको जेल से बचने के लिए डर कहते हैं, चापलूसी कहते हैं इसे। क्योंकि ताकतवर लोग और दोस्तों आप समझिए अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले लोग तेजस्वी यादव जैसे होते हैं, लालू प्रसाद यादव जैसे होते हैं, जो इतने उम्र के होने के बाद भी जेल जाने से नहीं डरते। राहुल गांधी जैसे होते हैं जो आंखों में आंखें डालकर नरेंद्र मोदी की सच बोलने का काम करते हैं दोस्तों। रविश कुमार जैसे होते हैं, अभिषेक शर्मा जैसे होते हैं, अजीत अंजुम जैसे होते हैं। ऐसे पत्रकार होते हैं, ऐसे लोग होते हैं दोस्तों जो सच बोलने का काम करते हैं। और आप समझिए जब तक आपके अंदर सच्चाई बोलने की ताकत है तब तक आप जिंदा हो। जिस दिन आप भी नीतीश कुमार जैसे नतमस्तक हो गए बीजेपी के सामने तो आप समझ लीजिएगा दोस्तों ना आपकी कोई औकात बची है, ना आपकी दोस्तों कोई पहचान बचेगी। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमलावर हो गए अखिलेश यादव। अखिलेश बोले 2014 के बाद से जितने भी वादे हुए वो सिर्फ जुमलेबाजी थी, जुमलों पर कोई विश्वास नहीं करता। दरअसल दोस्तों सीधी सी बात यह है, अखिलेश यादव ने जमकर बीजेपी को घेर लिया। अखिलेश ने प्रशांत किशोर के बयान पर भी हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव से पहले कई लोग आएंगे बिल से बाहर और वो कुछ भी ऊटपटांग बयान देंगे। दरअसल प्रशांत किशोर ने राहुल को लेकर भविष्यवाणी की थी कि राहुल गांधी को देश ने अभी तक अपना नेता नहीं माना है, इसलिए उन्हें राजनीति से कुछ दिन का ब्रेक लेना चाहिए। दोस्तों राहुल गांधी वो हैं जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा से इस पूरे देश को जीतने का काम किया। राहुल गांधी ने अपनी छवि बदल डाली। यही नहीं, राहुल गांधी के दम पर ही कई जगहों पर चुनाव जीता गया है, ये बात भूलना नहीं चाहिए। राहुल गांधी देश के ऐसे नेता है दोस्तों जो अपने अकेले दम पर, ईडी उनके खिलाफ है, सीबीआई उनके खिलाफ है, पैसा उनके पास है नहीं, उसके बाद भी राहुल गांधी के बल पर ये कांग्रेस चल रही है और वो एक दिग्गज नेता है, थे और रहेंगे। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फायर हुए दोस्तों संजय सिंह बोले चाहे कुछ भी कर ले भारतीय जनता पार्टी वो अरविंद केजरीवाल को नहीं हरा पाएगी। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के दिल में बसे हुए हैं, अरविंद केजरीवाल जनता के दिल में है, हर कोई अरविंद केजरीवाल है। उन्होंने कहा कि एक अरविंद केजरीवाल को जेल में बंद कर दोगे, यहाँ पर तो लाखों करोड़ों केजरीवाल पैदा हो चुके हैं, उनको कैसे बंद करोगे? केजरीवाल की सोच को मिटा नहीं पाओगे। आपको बताते चलें
संजय सिंह ने साफ कहा कि केजरीवाल इस देश की एक नई सोच है। केजरीवाल अस्पताल बनाने की बात करते हैं, मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक खोलते हैं। यही नहीं, केजरीवाल जो है वो देश की अर्थव्यवस्था पर बात करते हैं और उन्होंने दिल्ली में जो किया है वो सबने देखा। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी तो सिर्फ कब्रिस्तान और जो है यहाँ पर दोस्तों ख़ास करके शमशान की बातें करती है। खुद नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अगर गांव-गांव में कब्रिस्तान है तो शमशान भी होगा। सीधी सी बात ये है दोस्तों, देश में भाईचारा हटाकर नफ़रत फैलाकर कब्रिस्तान मंदिरों पर लड़ाने वाले नरेंद्र मोदी बखूब जानते हैं कि वो अब तक राजनीति में कैसे टिके हैं। सिर्फ हिंदुत्व के बल पर मोदी को लोग वोट देते हैं और अगर कोई कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिंदुत्व के बल पर वोट नहीं मिला तो वो एक नंबर का झूठा है दोस्तों, क्योंकि बीजेपी ने ऐसा कौन सा तीर मार दिया इस 10 सालों में जो लोग उसको वोट देते। क्या मैं पूछता हूँ, इस देश में 10 साल अगर जोड़ लीजिए नरेंद्र मोदी वर्सेस मनमोहन सिंह साहब, आप निकाल के देख लीजिए कि मनमोहन सिंह साहब के राज्य में जीडीपी कहाँ थी और बीजेपी के राज्य में जीडीपी कहाँ है। नरेंद्र मोदी के राज्य में दोस्तों देश कहाँ पहुँच गया गरीबी में, और मनमोहन सिंह साहब के राज्य में देश कहाँ था। दोस्तों अगर मनमोहन सिंह साहब को प्रधानमंत्री से कंपेयर किया जाएगा ना तो मनमोहन सिंह साहब ही बादशाह निकलेंगे, क्योंकि दोस्तों उनके जो फैसले थे वो आज भी हमारे काम आ रहा है। वरना हमारी हालत नरेंद्र मोदी ने सीधी सीधी श्रीलंका जैसी कर दी थी, जहां पर सब कुछ बर्बाद हो चुका था। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए दोस्तों जो है यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को जमकर लपेटा। दरअसल आपको बताते चले, असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया। ओवैसी का कहना है कि बीजेपी के नेता कुछ भी ऊट पटांग बयान देते रहते हैं, उनसे हमें कुछ लेना देना नहीं। ओवैसी ने कहा कि हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, इस चुनाव को जीतना और जो है पीएम नरेंद्र मोदी को पीएम के पद से हटाना। उनका कहना है कि फ़िलहाल ऐसा नहीं है कि हम इंडिया गठबंधन में नहीं हैं तो हम इंडिया गठबंधन के ख़िलाफ़ हैं। उन्होंने कहा जो भी मोदी सरकार को हराना चाहता है हम भी उसके साथ भले ही ना हो, लेकिन हम भी यही चाहते हैं। उनका कहना है कि सीधी सी बात है, नरेंद्र मोदी ने 10 साल में आने के बाद मुसलमानों की स्थिति और देश में बिगाड़ दी। ख़ास करके जो देश में भाईचारा था, जो प्यार मोहब्बत था, वो भी कमज़ोर हुआ है। इसी को लेकर सीधी आवाज़ उठाई गई है। दोस्तों 2024 के चुनाव को लेकर भले ही भविष्यवाणी की जा रही हो, लेकिन सच्चाई यही है दोस्तों कि इंडिया गठबंधन के हक़ बीजेपी जीत नहीं पा रही है। क्योंकि अगर ये अकेली बात दोस्तों राहुल गांधी की होती तो बीजेपी तिकड़म लड़ा लेती, लेकिन ये बात दोस्तों अकेले राहुल गांधी की नहीं है, ये बात दोस्तों तमाम उन नेताओं की है जो लोग इस चुनाव में बने हुए हैं। सीधी सी बात है दोस्तों, राहुल गांधी इस देश के एक सच्चे नेता तो थे ही, लेकिन दोस्तों राहुल गांधी को लोग जानते हैं, अच्छे से जानते हैं कि राहुल गांधी की राजनीति क्या है। राहुल गांधी दोस्तों मुद्दों पर बात करते हैं, वो कभी भी मंदिर मस्जिद पर बात नहीं करते, वो कभी भी ऊट पटांग चीज़ों पर बात नहीं करते। राहुल गांधी का सिर्फ एक मोटिव है, देश आगे बढ़े दोस्तों, और देश में जो नफ़रत फैलाई जा रही है उसको ख़त्म किया जा सके। और इसको ख़त्म तभी किया जा सकता है जब नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर का रास्ता दोस्तों दिखाया जा सके। और आप भी जानते हैं कि फ़िलहाल ये चीज़ मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सरकार की नीतियाँ पूरी तरीके से फेल हो चुकी हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों संजय रावत। संजय रावत बोले राहुल गांधी इस देश के सबसे मजबूत नेता हैं। चुनाव से पहले कई बीजेपी के लोग आएंगे जो इस तरीके की टिप्पणियां करेंगे, लेकिन सब जानते हैं कि इंडिया गठबंधन जीतने वाला है। दरअसल आपको बताते चले, प्रशांत किशोर के बयान पर भड़क गए संजय रावत। संजय रावत ने कहा कि कुछ दिन पहले तक कांग्रेस की तारीफ करते थे प्रशांत किशोर, और अभी इस तरीके की बातें कर रहा है। दोस्तों अगर प्रशांत किशोर को दरअसल इंडिया गठबंधन में जगह नहीं मिली और एक तरीके से वो बीजेपी की ही बातों पर चलते हुए नज़र आते हैं, भले ही वो बीजेपी के बारे में कहें, लेकिन माना यह जाता है प्रशांत किशोर अभी भी बीजेपी से ताल्लुकात रखते हैं। और ऐसे में दोस्तों प्रशांत किशोर का ये बयान कि राहुल गांधी को कुछ दिन के लिए ब्रेक ले लेना चाहिए राजनीति से, आप समझिए दोस्तों, राजनीति से ब्रेक लेना है अगर किसी को तो वो नरेंद्र मोदी है, राहुल गांधी नहीं है। राहुल गांधी तो अभी तक इस देश के पीएम बने भी नहीं है। जिस दिन राहुल गांधी इस देश के पीएम बनेंगे उस दिन से राहुल गांधी की परीक्षा शुरू होगी दोस्तों, और उस दिन से जनता ये सोचेगी कि किसने देश के लिए कितना काम किया। राहुल गांधी जिस दिन देश के पीएम बनेंगे उस दिन से देखेंगे हम लोग कि राहुल गांधी देश में क्या बदलाव करते हैं, क्या उनके डिसीजन होंगे दोस्तों, कैसे वो देश को चलाएंगे, तब उनको जज करने की बारी आएगी। अभी तो राहुल देश के पीएम ही नहीं बने, उससे पहले आप कह रहा हूँ कि उन्हें वो ले लेना चाहिए थोड़ा ब्रेक, और प्रदर्शन अच्छा नहीं हो रहा है कांग्रेस का। दोस्तों सीधी सी बात यह है, प्रशांत किशोर ने जितनी भी टिप्पणियां की उसकी आधी तो गलत निकलती हैं। प्रशांत किशोर
किशोर ने तेजस्वी यादव को लेकर टिप्पणियां की हैं, वो लालू के बेटे हैं वरना चपरासी होते। अरे भैया, बीजेपी में तो ऐसे ऐसे लोग भरे पड़े हैं जिनको दोस्तों पेन पकड़ना तक नहीं आता है। खुद गृह मंत्री अमित शाह के बेटे को बीसीसीआई का चेयरमैन बना दिया गया। कई ऐसे नेता है गालीबाज जिनको जिता दिया जनता ने, तो क्या ये मान लिया जाए कि वो जीतने लायक नहीं थे? लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं? जाहिर सी बात है दोस्तों, देश की टिप्पणियां करना एक अलग बात होता है, लेकिन देश को चलाना एक बहुत अलग चीज़ है जो नरेंद्र मोदी के बस की बात नहीं है। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कती हुई नजर आई कांग्रेस बोली बीजेपी ने देश को 10 सालों में कुछ नहीं दिया, हम देश में बदलाव लाएंगे, इंडिया गठबंधन देश को बदलेगा। दोस्तों सीधी सी बात यह है, इस बार इंडिया गठबंधन और ख़ास कर दोस्तों एनडीए में सीधी टक्कर है। लेकिन इंडिया गठबंधन और एनडीए की इस टक्कर को दोस्तों ऐसा मत समझिएगा, ये टक्कर बताएगी दोस्तों कि देश पर असली राज कौन करेगा। सीधी सी बात यह है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 साल सत्ता में रह चुके हैं, लोगों ने 10 साल देकर देख लिया। मेरा मानना यह है कि आपको इंडिया गठबंधन को अब चांस देना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि इंडिया गठबंधन इस देश का एक ऐसा गठबंधन है जो न सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा किया गया है, बल्कि नरेंद्र मोदी के झूठे वादे और झूठे दावों को भी दोस्तों खिलाफ किया जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि देश की परिस्थितियां क्या हैं। इसीलिए बार बार मैं इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ दोस्तों कि फ़िलहाल अगर बदला होता है और अगर बदला जाता है दोस्तों, तो फिलहाल पूरी कोशिश कीजिए किसी भी तरीके से देश के लोकतंत्र को बचाया जा सके। प्रधानमंत्री चाहे कितने ही झूठे वादे कर लें, दावे कर लें, लेकिन मैं इस चीज़ की आपको गारंटी देता हूं दोस्तों कि इंडिया गठबंधन की न सिर्फ बड़ी जीत होगी, बल्कि प्रशांत किशोर जैसे लोगों का मुंह भी बंद होगा। क्योंकि प्रशांत किशोर एक राहुल पर टिप्पणी कर रहा है, लेकिन वो ये भूल गए कि इंडिया गठबंधन में बहुत मजबूत सीएम है दोस्तों। भले ही ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन के साथ शेयरिंग में चुनाव नहीं लड़ रही हैं, लेकिन दोस्तों वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। यही नहीं दोस्तों, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सबसे पॉपुलर मुख्यमंत्री हैं दोस्तों। आप समझिए, तमाम कांग्रेस के साथ बड़े नेता हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव हों, चाहे संजय सिंह हो दोस्तों, चाहे जो अरविंद केजरीवाल हों, ममता बनर्जी हों। लेकिन बीजेपी के साथ कौन है दोस्तों? सिर्फ नीतीश कुमार को छोड़ के बाकी सारे छुट भैया नेता हैं, छुट भैया पार्टियों के नेता हैं, जिनको कोई ज़्यादा जानता भी नहीं होगा मुझे लगता है। लेकिन कांग्रेस के पास सारे दिग्गज गठबंधन के लोग हैं दोस्तों। और ऐसे में बीजेपी का सबसे बड़ा डर ही ये है कि अगर राहुल गांधी देश के पीएम बन गए दोस्तों, तो अगली कार्रवाइयाँ बीजेपी के ऊपर होने वाली हैं, और ये बीजेपी अच्छे से जानती है। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर फट पड़े जो है यहाँ पर दोस्तों। एक बार फिर से दोस्तों आपको बताते चले, बीजेपी के ऊपर भड़ास निकाल दी है पवन खेड़ा ने बीजेपी के तमाम भ्रष्टाचारों को गिनवाते हुए कहा कि बीजेपी तब से सिर्फ भ्रष्टाचार पर ही विश्वास करती है। यही नहीं दोस्तों, यहाँ पर ये इल्ज़ाम भी लगाया गया कि बीजेपी की राजनीति सिर्फ देश को हटाओ राजनीति है। सीधी सी बात ये है दोस्तों, बीजेपी के खुद अपने सहयोगी बीजेपी को घेरने में लगे हुए हैं, चाहे वो तमाम लोग हों। ऐसे में पवन खेड़ा ने साफ ऐलान कर दिया है कि फ़िलहाल बीजेपी पूरी तरीके से चुनाव हारने वाली है, और दोस्तों बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तो ये बात तो साफ हो चुकी है कि अब भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों चुनाव में तो एक बड़ा झटका लगेगा ही, लेकिन बीजेपी दोस्तों बहुत जल्दी सत्ता से बाहर हो जाएगी। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर आग बबूला हुए दोस्तों अखिलेश यादव बोले इंडिया गठबंधन से बीजेपी को डर लग रहा है। अखिलेश ने कहा इंडिया गठबंधन जीतेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी के तमाम 2014 के बाद से जितने भी वादे थे वो सारे झूठे निकले। अखिलेश यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन एक मजबूत गठबंधन है जो देश के लिए बनाया गया है। इस गठबंधन का सिर्फ एक ही मकसद है दोस्तों, देश की राजनीति को समझना और देश को आगे लेकर जाना। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि देश की जनता इस बात को तो समझ ही गई होगी कि फ़िलहाल इस वक्त किस तरीके का माहौल चल रहा है, और आप इस माहौल को बखूब देख रहे हैं दोस्तों। इसीलिए उम्मीद यही करूँगा कि आप लोग दोस्तों सही फैसला लेंगे, किसको चुनाव लड़ाना है, किसको जिताना है, इसका फैसला आप करिए। लेकिन ये बस ज़रूर सोचिएगा कि दोस्तों फ़िलहाल आज हमारे देश की संपत्तियों पर जो चीज़ें पर कब्ज़ा हो रहा है अडानी अंबानी का, उस चीज़ को आपको सोचना होगा। क्योंकि दोस्तों ये चीज़ तो किसी से छुपी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी देश के विकास को ख़त्म करने में लग गई है, और ये